एवरीवन, मी मयूर त्रिपाठी फ्रॉम मास्टर क्लासेस वेलकम्स टू यू ऑल। यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे जो हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हुए जिस तरीके से हमने गवर्नर जनरल, वाइसरॉय का देखा था, उसके साथ साथ हमने सारी यूरोपीय कंपनी का आगमन देखा था। अब हम आएंगे किस पर? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में हम पीछे से बैकवर्ड चल रहे हैं। तो जैसे आपको पता होगा कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले यहाँ पर कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कि गुलाम वंश के थे। गुलाम वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, इन सब ने राज करा था किस पे? दिल्ली सल्तनत पे। और उसके बाद कौन आए थे? मुगल आए थे। मुगल में किस तरीके से आक्रमण हुआ, कौन कौन से मुगल साम्राज्य के शासक महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में सारा जानते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा, मुगल साम्राज्य की बात करें दोस्तों तो मुगल साम्राज्य की शुरुआत कैसे हुई? जैसा कि हमको पता है दिल्ली सल्तनत में आखिरी शासक थे कौन? दिल्ली सल्तनत के आखिरी थे लोदी वंश। और लोदी वंश में भी कौन थे? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का युद्ध होता है किसके साथ? बाबर के साथ। और बाबर के साथ युद्ध होता है, उस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? पानीपत के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो जैसे ही इनका युद्ध होता है तो बाबर की विजय होती है और 1526 से शुरुआत होती है मेनली किसकी? मुगल साम्राज्य की। ये ध्यान रखना है, यहां पर ये मैंने लिख रखा है। सबसे पहले शुरुआत हुई 1526 में मुगल साम्राज्य की, बाबर के काल में। एंड हुआ था 1707 में, औरंगजेब के काल में एंड शुरू हो गया था। लेकिन यहां पर फाइनली एंड हुआ था 1857 में बहादुर शाह जफर के काल में, बहादुर शाह जफर द्वितीय के काल में। तो ये कैसे ध्यान रखें? सबसे पहले इनके जो सम्राट है मुगल वंश के, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो यानी कि शॉर्ट्स के रूप में देखा था, जिनमें हमने एक ट्रिक से इसको याद किया था, भाजी सब्जी फॉर मासा। भाजी सब्जी फॉर मासा। भाजी यहां पर स्टैंड था बी से बाबर, एच हुमायूं, ए अकबर, जे जहांगीर, एस शाहजहां, ए औरंगजेब, और आगे चलेंगे तो एस ए बी सब्जी। ठीक है, तो बहादुर शाह, जहादार शाह। ठीक है, और उसके बाद फॉर से फरुख शेर अपन ने याद किया था। और मासा के लिए क्या थे आपके? मोहम्मद शाह थे, अकबर द्वितीय थे। ठीक है, और उसके साथ लास्ट इसमें फाइनली आ जाते हैं बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिनके बारे में यहां पर अपन ने बात की। तो ये पूरा सीक्वेंस मेनली थे। और लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट कौन से हैं? तो इंपॉर्टेंट ये हैं दोस्तों। कौन कौन से? ये जो आपको 6 दिख रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में बात करें तो हमने शुरुआत करी सर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध कराया, कौन सा? पानीपत का। कब कराया ये युद्ध? 1526 में। याद रखना 1526 में। इसमें विजय किसकी हुई? बाबर की। और बाबर ने मुगल साम्राज्य की शुरुआत कर ली। लेकिन क्या ये भारत में बाबर का पहला युद्ध था? नहीं, ये पहला इंपॉर्टेंट अटैक है बाबर का। लेकिन पहला अटैक बाबर कर चुका था कब? 1519 में। किसके काल में? तो ये था यूसुफजाई जाति के खिलाफ इसने करा था। वो यूसुफजाई जाति जो है वो कौन से राज्य में या किस एरिया में फैली थी? तो वो बाजोर, जो बाजोर अपन जिस बाजोर के किले को फेमस बोलते हैं, वही बाजोर का क्षेत्र था। यूसुफजाई जनजाति वाला वहां अतिक्रमण था, तो उससे जीता था किसने? बाबर ने। लेकिन मुगल साम्राज्य की स्थापना के लिए कौन सा है आएगा? पानीपत का युद्ध। क्योंकि हराना किसको पड़ेगा? लोदी वंश का अंतिम युद्ध या मुगल साम्राज्य का पहला युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब अपन बाबर के बारे में। तो बाबर की बात करें दोस्तों, इनका जन्म हुआ है 14 फरवरी 1483। 14 फरवरी 1483 को इनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा, वैलेंटाइंस डे याद रख सकते हैं अपन इसको, 14 फरवरी 1483। इसके पहले 13 फरवरी को हम इंपॉर्टेंट डे एक पढ़ते हैं, हमारा कौन सा? रेडियो दिवस। याद रखिएगा 13 फरवरी को कौन सा आता है? रेडियो दिवस आता है। साथ में 1483 में इसका जन्म कहाँ हुआ? अफगानिस्तान के फरगना, अफगानिस्तान के फरगना में। अफगानिस्तान वही है जिसकी कैपिटल है दोस्तों काबुल, और अफगानिस्तान की संसद का नाम है शोरा। अफगानिस्तान की संसद का नाम शोरा, कैपिटल है काबुल। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में रेखा है कौन सी? ड्यूरांड लाइन। ड्यूरांड लाइन जो भारत के साथ भी 107 किलोमीटर की बाउंड्री साझा करती है। ये हमें ध्यान रखना अफगानिस्तान के बारे में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, इनकी माता का नाम था कुतलुग निगार खानम। कुतलुग निगार खानम इनकी माता का नाम था। ये कौन से वंश की थी? ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो मंगोल वंश की। ये एक मंगोल शासक थी, मंगोल वंश की थी। जबकि इनके पिताजी थे उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा जो है वो चगदाई तुर्क शासक थे।
चगदाई तुर्क शासक थे उमर शेख मिर्जा, और ये थी कुतुब निगार खानम मंगोल वंश की माता और पिता। इनका वंश क्या था, किस डायनेस्टी के थे, तो मुगलिया वंश भी आता है या कई बार तिमूरी वंश भी आता है, तो ये दोनों ऑप्शन, राइट। ये जनजाति है मुगलिया, लेकिन वंश है कौन सा, तिमूरी वंश, ये याद रखना है अपने को दोस्तों। आगे इनके समकालीन, समकालीन का मतलब होता है जब बाबर दिल्ली पे राज कर रहे हैं, दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी थी, तो बाबर के काल में भारत में और उनके साथ कौन से ऐसे समकालीन राजा थे जो यहां पर राज्य कर रहे थे, तो वो थे कौन से, सबसे पहले कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय कहां पे थे दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य को संभाल रहे थे। ये याद होगा आपको, विजयनगर साम्राज्य वही है जिसकी स्थापना किसने की है, हरिहर और बुक्का, दो भाई हैं ये, हरिहर और बुक्का, उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की है। साथ ही साथ नुसरत शाह भी यहां पर इस तरीके में राज्य इनके समकालीन थे, जो कि कहां के शासक थे, बंगाल के, कहां के, बंगाल के। आगे चलते हैं, इनको क्या उपाधि मिली, इनको उपाधि मिली थी दोस्तों, किसको, बाबर को। बाबर ने खुद ने एक्चुअली ये उपाधि ली थी, मिर्जा के स्थान पे इसने खुद को किस पद से नवाजा था, पादशाह पद से नवाजा था। तो पादशाह को ही हम बाद में तब्दील होते हुए क्या कहने लग गए, बादशाह कहने लग गए। ये किस पर कब किया था इसने, जब इसने काबुल पर विजय की थी। ये वही काबुल है जो कि कैपिटल है किसकी, अफगानिस्तान की, राइट। चलिए आगे चलते हैं। इनकी पुत्री का नाम था गुलबदन बानो बेगम। गुलबदन बानो बेगम इनकी पुत्री का नाम था। गुलबदन बानो बेगम ने क्या लिखी है, हुमायूं नामा लिखी है, ये याद रखिएगा, क्या लिखी है इसने, हुमायूं नामा लिखी है, ये चीज ध्यान रखना अपने को। उसके साथ साथ गुलबदन बानो बेगम का भाई कौन था, तो हुमायूं ही था भाई, राइट। और गुलबदन बानो बेगम ने हुमायूं नामा में ही बाबर के मृत्यु का वर्णन किया है। बाबर के मृत्यु का वर्णन किसमें है, ये भी पूछ सकते हैं, तो हुमायूं नामा में। वो हुमायूं नामा किसने लिखी है, गुलबदन बानो बेगम ने लिखी है। आगे चलते हैं, इनकी रचना कौन सी है लेकिन बाबर की, वो है बाबरनामा। कौन सी है, बाबरनामा। ये एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी मतलब कि खुद की आत्मकथा लिखी गई है बाबरनामा में, बाबर के द्वारा। आगे चलते हैं, इस बाबरनामा को क्या बोलते हैं, एक और नाम तुजुके बाबरी के नाम से जानते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, तुजुके बाबरी। तो बाबरनामा सर्वप्रथम कौन सी भाषा में लिखी गई, तो तुर्की भाषा में लिखी गई। किस में लिखी गई, तुर्की भाषा में लिखी गई। तो इसका तुर्की से फारसी में अनुवाद भी हुआ होगा, हाँ हुआ होगा। तो इसका प्रथम बार फारसी में अनुवाद करने का जो प्रयास कह सकते हैं अपन, वो किया था किसने दोस्तों, पायदा खान ने। पायदा खान ने इसका पहली बार प्रयास किया था। ये पायदा खान किसके काल में आए थे, ये अकबर के काल में आए थे। किसके काल में आए थे, अकबर के। लेकिन 1590 में इसका कंप्लीट रूप से पूर्णतः प्रयास, या आप ये बोल सकते हैं पूर्णतः ट्रांसलेशन का जो मुख्य श्रेय जाता है वो किसको जाता है, वो जाता है अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना हम आगे पढ़ेंगे, अकबर के जो 9 जेम्स है, 9 रत्न है, उनमें ये शामिल है। तो मेनली फारसी में अनुवाद किसने किया, तो अब्दुल रहीम खान खाना ने। तुर्की में क्या लिखी गई, बाबरनामा लिखी गई। किसने लिखी, बाबर ने लिखी। क्या है ये, ऑटोबायोग्राफी है, किसकी, बाबर की। कौन सी भाषा में, तुर्की भाषा में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सिक्के। इनके द्वारा, बाबर के द्वारा 2 सिक्के चलाए गए, मेनली इंपॉर्टेंट है जो, ठीक है, 2 जगह चलाए गए, सॉरी। सबसे पहले काबुल में चलाए गए दोस्तों शाहरुख नाम के सिक्के, और कंधार में चलाए गए बाबरी नाम के सिक्के। ये दोनों के दोनों चांदी के सिक्के थे, राइट। चांदी यानी कि सिल्वर का नोटेशन हमें ध्यान रखना है, जैसे ये आता है साइंस को एजी से नोटेट करते हैं हम किसको, चांदी को। तो ये था बाबर से रिलेटेड फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने इनकी बेसिक इंफॉर्मेशन देखी। अब हम नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में देखेंगे क्या, कि बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े, ठीक है, बाबर ने कौन कौन सी चीजों का निर्माण किया। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर, शेयर टू ऑल ऑफ यू सो दैट एवरीवन विल गेट बेनिफिट ऑफ दिस। मी मयूर त्रिपाठी, सी यू सून इन नेक्स्ट पार्ट, बाबर सेकंड।